आप सभी लोगों को मेरी ओर से सादर जय भीम। आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में ऐतिहासिक जानकारी साझा करेंगे कि किन किन ब्राह्मण शासकों ने भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिससे जनता में कोहराम मच गया। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के विषय में मैं आपसे चाहूँगा कि यदि यह वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगे तो इस पे शेयर, कमेंट्स और लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी क्रम में सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने कैसे चालाकी से, धोखेबाजी से बौद्ध सम्राट अशोक के पौत्र वहदत से नज़दीकी बना करके, उनका विश्वास जीत करके कि हम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उसके तहत राजा वहदत ने पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बना दिया। ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग सेनापति बनते ही उसने एक योजना तैयार करी और उस योजना के तहत जब राजा वहदत एक दिन सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे तो उसी समय ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने तलवार से उनकी गर्दन काट दी और उसी समय ये घोषित किया, आज से मैं राजा हूँ। और राजा बनते ही पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ बौद्ध विहार थे उन्हें जलवा दिया और नष्ट करवा दिया और उसने आदेशित किया कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर काट करके मेरे समक्ष लाएगा, हम उसको इनाम के स्वरूप में 100 सोने की सिक्काएं, 100 सोने की सिक्के दूंगा, जिससे कि हजारों हजारों बौद्ध भिक्षुओं के सिर कलम कर दिए गए और उन बौद्ध भिक्षुओं के सिर को ब्राह्मण शासक पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या की घाघरा नदी में
फिकवा दिया, जिससे पूरी नदी का रंग खून से लाल हो गया और बौद्ध भिक्षुओं के सिर से पूरी नदी पट गई, जिससे उस नदी का नाम सरयुक्त नदी हो गया, जिसे वर्तमान में सरयू नदी कहा जाता है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दिव्यबंधन व तारानाथ के इतिहास से मिलती है। दूसरा ब्राह्मण शासक जो अन्याय अत्याचारी हुआ, उसका नाम शशांक है, जो 7वीं शताब्दी में पैदा हुआ, जिसका विवरण चीन से आए यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण में मिलता है। उसने बड़े पैमाने पर बौद्ध जनता का कत्लेआम किया एवं बौद्ध ग्रंथों एवं बौद्ध विहारों को नष्ट किया। तीसरा नंबर कुमारिल भट्ट था, जो कि तैलगी ब्राह्मण था। उसका जन्म 741 ईस्वी में महानदी तटवर्ती जयमंगल ग्राम में हुआ था। उसने बौद्ध गुरु के पास शिक्षा पाई और बौद्ध धर्म के लोगों के विरुद्ध उसने संघर्ष छेड़ दिया और हजारों की संख्या में बौद्धों का कत्लेआम करा दिया एवं बौद्ध ग्रंथों के विषय में, बौद्धों के विषय में, उनके विरोध में 7 ग्रंथ लिखे। जब उसको पश्चाताप हुआ तो उसने अपने को आग के हवाले करके हत्या कर ली, अपनी स्वयं ही हत्या कर ली। चौथे नंबर पर राजा सुधनवा का नाम आता है। राजा सुधनवा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी राहुल संस्ताइन की किताब बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन से चलती है। उसमें उन्होंने विवरण दिया है कि शंकराचार्य के प्रताप से ही बौद्ध भारत से निकाले गए। शंकराचार्य की आज्ञा से ही राजा सुधनवा ने हजारों बौद्धों को समुद्र में डुबोकर मार डाला एवं तलवार के बल पर बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, जिससे बौद्धों का इतिहास हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। इसका विवरण आनंदगिरी और माधवाचार्य की शंकर दिग्विजय पुस्तकों से भी मिलता है। शंकराचार्य का जन्म 789 ईस्वी में केरल में हुआ था और राजा सुधनवा इसी के समकालीन थे। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इतिहास से ही सीखना चाहिए। अगर इतिहास से न सीखे तो हमेशा धोखा उठाते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।